मध्य प्रदेश में आज टोटल लॉकडाउन कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए लिया गया है ये फैसला। वहीं विरोध के बाद भी शराब दुकानों का संचालन मध्य प्रदेश में जारी है। खरगोन में शराब दुकानें खोली गई, जबलपुर में शराब की दुकानें नहीं खुली हैं। किराना, सब्जी और फल की दुकानें बंद हैं, तो वहीं शराब की दुकानें खोलने पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। भोपाल में 31 जुलाई तक हर रविवार को कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है, तो वहीं उल्लंघन पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए मध्य प्रदेश में एक दिन का टोटल लॉकडाउन किया गया है और किराना, सब्जी और फलों की दुकानें बंद हैं, लेकिन शराब की दुकानें खुली रहीं। मध्य प्रदेश में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए एहतियात के तौर पर आज टोटल लॉकडाउन रखा है। मध्य प्रदेश में अब संडेज को लॉकडाउन रहेगा। वहीं भोपाल में 31 जुलाई तक हर रविवार को कर्फ्यू लगाने का भी फैसला लिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ रायपुर और इंदौर से हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। रायपुर से सौरभ सिंह परिहार, तो वहीं हमारे साथ इंदौर से दीपक यादव जुड़ रहे हैं। चलिए, तो जबलपुर से दीपक हैं। दीपक, ये बताइए कि मध्य प्रदेश में हमारे कोरोना के संक्रमण को देते हुए टोटल लॉकडाउन लागू किया गया है। क्या स्थिति है वहां पर? क्या टोटल लॉकडाउन का तरीके से पालन हो रहा है? एक और खास चीज ये जरूर है कि बाकी की दुकानें तो खुली हुई है, लेकिन शराब की दुकानें खुली हुई है, बाकी की दुकानें बंद हैं। अभिषेक, चलिए जबलपुर से हमारे साथ अभिषेक हैं। अभिषेक, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मध्य प्रदेश में एक दिन का टोटल लॉकडाउन है और इसके साथ साथ आज कर्फ्यू लगाने का भी फैसला लिया गया है। बाकी की सारी दुकानें बंद हैं, लेकिन शराब की दुकानें वहां पर खुली हुई हैं। हेलो, चलिए, अभिषेक तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। अभिषेक, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, मेरा सवाल आपने सुना हो तो जवाब दीजिएगा। हेलो। चलिए, अभिषेक से संपर्क शायद नहीं हो पा रहा है। सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं। सौरभ, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण लगातार पैर पसार रहा है और खासतौर पर राजधानी रायपुर जो हॉटस्पॉट बना हुआ है पिछले कुछ वक्त से, ऐसे संक्रमण को देखते हुए एहतियात के तौर पर लोगों ने भी और नेताओं ने भी लॉकडाउन की मांग की है। बिल्कुल, देखिए, लॉकडाउन अभी के हालात में देखो तो जरूरी भी है, लेकिन अब इस पर निर्णय सरकार को लेना है। लेकिन इससे पहले कि अगर आंकड़ों की बात करें तो वास्तव में राजधानी रायपुर समेत पूरे शहरी इलाकों में अब ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और शहर में अगर हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में संख्या और बढ़ेगी, क्योंकि शहर में आबादी ज़्यादा है। तो संबंधित अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो वो जो दूसरे को भी संक्रमित कर सकते हैं। तो ऐसे में एक जो लॉकडाउन की जो मांग की जा रही है फिर से, तो वो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि जो है अपने स्तर पर जो अभी हाल फिलहाल में जो स्थिति निर्मित हुई है उसको देखकर ये मांग कर रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार का साफ तौर पर कहना है, जो कुछ देर पहले हमारी नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया से बात हुई तो उन्होंने कहा कि कोरोना को खत्म करने के लिए केवल लॉकडाउन ही एक ऐसा उपाय नहीं है, बल्कि लोगों को जो है और आमजनों को एक ये गाइडलाइन है कोरोना से संबंधित, जो मास्क पहनने हैं, सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग किया जाना है, उसका पालन किया जाना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो मांगे लगातार जनप्रतिनिधियों द्वारा की जा रही है, भले ही वो कांग्रेस के हों या बीजेपी के या अन्य जो आमजन है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेनी। 14 तारीख को कैबिनेट की बैठक होगी, संभव है कि कैबिनेट की बैठक में इस पूरे जो मांग है उसको रखा जाए। उसके बाद जो है टोटल अभी पिछले कुछ दिनों में जो संख्या लगातार बढ़ी है, जो हम देखते हैं कि शाम के समय जब रिपोर्ट आती तो वो एक विस्फोट की तरह होती है। हमने देखा कि कल या परसों जो देखा कि 150 से ज्यादा एक साथ लोग कोरोना पॉजिटिव आए। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये खतरा है और खासकर रायपुर के लिए ये चिंताजनक बना हुआ है। कुछ देर पहले ही जो धर्मलाल कौशिक नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने भी कहा कि कोरोना की राजधानी जो रायपुर बन गई है। तो एक बड़ा बयान उन्होंने दिया और ये भी कहा कि मंत्री जो है कोरोना के लिए जिम्मेदार है। मंत्री जो बयान है धर्मलाल कौशिक का, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ जबलपुर से अभिषेक भी है, उनका भी रुख करते हैं। अभिषेक, मध्य प्रदेश में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए एहतियात के तौर पर संडेज को टोटल लॉकडाउन का फैसला लिया गया है।
हाँ बिल्कुल, जबलपुर की अगर हम बात करें तो वैसे तो आज पूरे मध्य प्रदेश में लॉकडाउन का फैसला लिया गया है कोरोना चेन को ब्रेक करने के लिए, लेकिन जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में बीते जो 5 रविवार थे उससे लगातार जो है हर रविवार को लॉकडाउन जिला प्रशासन लगाते आ रहा है ताकि कोरोना की चेन को ब्रेक किया जा सके। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस लॉकडाउन में जो है तमाम दुकानें बंद करने के आदेश प्रशासन ने दिए थे, लेकिन जो शराब की दुकानें हैं उन्हें जो है अति आवश्यक वस्तुओं में शामिल कर उनको खोलने की अनुमति दी गई थी। बीते 2 रविवार से जो है लॉकडाउन होने के बावजूद ज़िले में जो है शराब की दुकानें खुल रही थी, लेकिन जब इस मुद्दे को आईबीसी ने प्रमुखता से उठाया और इस खबर को हमने आईबीसी में जब दिखाया कि जो कोरोना है वह शराब की दुकानों से नहीं फैलेगा, क्योंकि जिला प्रशासन की नज़र में जो है लॉकडाउन के बावजूद भी जो शराब की दुकानें से कोरोना नहीं फैल रहा है और वह खोलने की अनुमति दे रहा है। इसके बाद आईबीसी की खबर का जबलपुर में असर हुआ और जो जबलपुर कलेक्टर है भरत यादव, उन्होंने आदेश जारी किया है कि आज जो लॉकडाउन लगाया गया है मध्य प्रदेश के साथ जबलपुर में, इसमें किसी भी तरीके से किसी भी तरह से जो चाहे देसी हो या फिर इंग्लिश हो, इन तमाम जो शराब की दुकानें हैं वही नहीं खुलेंगी। अगर शराब की दुकानें अब खुलती हैं तो जिम्मेदार जो अधिकारी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये लगातार जो है लोगों में नाराज़गी भी ये देखने को मिल रही थी कि तमाम जो आवश्यक वस्तुएँ हैं, चाहे किराने की दुकान हो, दूध की दुकान हो, उनको एक निश्चित समय दिया गया था कि सुबह 2 घंटे बस दुकान खुलेगी, उसके बाद पूरे समय दुकानें बंद रहेंगी। लेकिन शराब की दुकान सुबह 9 बजे खुलती थी और रात को 9 बजे तक यहाँ पर खुली रहती थी लॉकडाउन लगने के बाद भी। तो इसको लेकर जो है लोगों में नाराज़गी थी और ऐसे में ये सवाल उठने लगे थे कि जो शराब की दुकान है इनसे क्या कोरोना नहीं फैलेगा। ये तमाम बड़े सवाल जो है आईबीसी ने उठाए थे और उसका असर ये देखने को मिला है कि इस रविवार को जब आज लॉकडाउन लगाया गया है तो ज़िले की तमाम जो शराब की दुकानें हैं वह उन्हें बंद करने के आदेश दिए गए हैं। जी बिल्कुल अभिषेक, और एहतियात के तौर पर लॉकडाउन मध्य प्रदेश में एक तरफ लागू किया है तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में लगातार मांगे उठ रही है। ऐसे में आईबीसी 24 जनता से जरूर यही अपील करता है कि लॉकडाउन हो या ना हो, आप एहतियात बरतें और पूरी तरीके से जब बाहर निकले तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें और मास्क भी जरूर लगाएं। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।